हाँ, मिनिस्टर 29 में बने थे। अब अगर वो 25-30 साल निकाल दें तो बाकी जिंदगी बची कितनी उनकी? 22-23 साल। 22-23 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी पार्टी खड़ी कर दी, और पार्टी खड़ी करने के बाद 3 वर्षों में, या बस ध्यान में रखें जो आजिज दामरा बता रहा था, ये मोबाइल फोन, ये टेक्नोलॉजी कुछ नहीं थी, ये सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, ये मोबाइल फोन टेलीफोन कुछ नहीं था। उन 3 वर्षों में जुल्फकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के कोने कोने में, गांव गांव में जाकर पीपल्स पार्टी को मुनज़्ज़म किया, और 3 बरस के बाद जो इलेक्शन होते हैं, पाकिस्तान जो मौजूदा पाकिस्तान है उसमें पीपल्स पार्टी वाज़ेह अक्सरियत से जीत जाती है। ये बात सोचने की है कि हम 3 बरस में तो अपना घर ठीक नहीं कर सकते हैं। जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान भर में जमात खड़ी कर दी, मुनज़्ज़म कर दिया, और ये बात भी मैं से इत्तफाक करता हूँ, उससे पहले भी कहा, बहुत सारे लोगों ने, शायद सौराब ने भी कहा, जुल्फकार अली भुट्टो ने जब ये जमात बनाई तो ये जमात गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, मजलूमों की, तालिब इल्मों की जमात थी, और अब भी है। पार्टी का जो बुनियादी नज़रिया और सोच है वो आज भी है, इसलिए कि अगर मुझे कोई ओहदे पोजीशन मिल जाती है तो उसी वजह से मिलती हैं। मैं किसी को सरमाएदार का बेटा हूँ, मेरी कौन सी जागीरें हैं। ये जो मेरे सामने बैठे हैं, वकार मेहदी की बात की, आजिज दामरा की बात की, और बेशुमार मिसालें, ये इसलिए हम लोग आगे आ जाते हैं, ओहदों पे आ जाते हैं, हमें तंजीम में ओहदे मिल जाते हैं, हुकूमत में ओहदे मिल जाते हैं, कि आज भी पीपल्स पार्टी में कहीं ना कहीं वो खासियत मौजूद है जो इस पार्टी को बनाने का सबब बनी थी, और जो इस पार्टी की ताकत थी। आज भी जब कहीं अगर बात हो तो चेयरमैन साहब की तकरीरें उठा लें, शहीद बीबी की उठा लें, आसिफ अली जरदारी की उठा लें, बात वो गरीबों की करते हैं, बात वो मजदूरों की करते हैं, बात वो मजलूमों की करते हैं, वोट उनका जो है वो मजलूमों की तरफ जाता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो पीपल्स पार्टी को दीगर जमातों से मुख्तलिफ बनाती है। ये इनफरादियत है हमारी। मैं ये समझता हूँ कि जो नौजवान यहाँ बैठे हैं, दोस्त आप बैठे हैं, ये बात सही कह रही लगा रही, आप में से ही कल किसी ने आकर पार्टी के मुख्तलिफ ओहदे संभालने हैं, आप में से ही लोगों ने इलेक्शन जीत कर हुकूमती ओहदे संभालने हैं, आपने ही इस भुट्टो शहीद की पार्टी को आगे बढ़ाना है। ये बात सही कही सौराब ने कि मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ जिसने जुल्फकार अली भुट्टो को नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, लेकिन जो कुछ पढ़ा, जितना जुल्फकार अली भुट्टो को समझा, उससे एहसास होता है, अंदाज़ा होता है कि वो कोई अलग ही मखलूक थी। और इस जो हमने कैलकुलेशन की उनकी लाइफ की, 24-25 साल की जो सियासी लाइफ है, यार एटम बम बना दिया, काम शुरू कर दिया, पाकिस्तान को आइन दे दिया। 1947 में पाकिस्तान बना था, कोई मुत्तफक आइन नहीं दे सका। जुल्फकार अली भुट्टो ने 2-3 सालों में आकर जो है वो पाकिस्तान को आइन दिया। और ये बात भी जहन में रखें कि जुल्फकार अली भुट्टो जब पहले सदर पाकिस्तान बने, ये जो सकूत ढाका हुआ उसके बाद, और उसके बाद वो वज़ीर आज़म बने 73 के आइन के बाद, तो उस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो को जो पाकिस्तान मिला था वो एक टूटा हुआ पाकिस्तान था। जो पाकिस्तानी कौम थी वो मायूसी की इंतहा को छू रही थी। कौम के अंदर कोई हिम्मत और ताकत नहीं थी कि हम खड़े किस तरह होंगे। जुल्फकार अली भुट्टो ने उस कौम को चंद सालों के अंदर खड़ा कर दिया। वो हौसला, वो हिम्मत और वो ताकत थी कि इस पाकिस्तान, जो टूटा हुआ पाकिस्तान था, वहाँ रहने वाले लोगों को ये एहसास हुआ कि हम दुनिया की कोई बड़ी ताकत हैं। ये कोई आम आदमी काम नहीं कर सकता था कि आप शिकस्त खा जाए एक जंग में, आपका आधा हिस्सा जो है वो टूट जाए, अलग मुल्क बन जाए, 90,000 कैदी आपके जो है वो फौजी जो है वो भारत की कैद में पड़े हों, हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है उस पर कब्जा भारत का हो जाए, और पाकिस्तान के लोगों के अंदर क्या जोश और क्या बलबला, क्या ताकत, क्या हिम्मत होगी, कुछ नहीं था। जुल्फकार अली भुट्टो ने वो हिम्मत, वो जोश, वो ताकत लोगों को दी। जुल्फकार अली भुट्टो ने लोगों को सियासी शऊर दिया। जुल्फकार अली भुट्टो ने लोगों को बताया कि तुम्हारे वोट की ताकत क्या है। जुल्फकार अली भुट्टो को इस दुनिया से गए हुए कोई 44-45 साल तो हो गए। 79 में उनकी डेथ हुई, आज हम 2022 में बैठे हैं, 43 साल हो गए। आज भी इस मुल्क का सबसे बड़ा जागीरदार हो, सबसे बड़ा सरमायादार हो, सबसे बड़ा पीर हो,
सबसे बड़ा मखदूम हो, वोट मांगने के लिए गरीब के दरवाजे पे जरूर जाता है। ये जुल्फकार अली भुट्टो का जुर्म है। ये जुल्फकार अली ये जुल्फकार अली भुट्टो का सबसे बड़ा जुर्म है कि उसने पाकिस्तान की सियासत को ड्राइंग रूम से निकालकर गलियों में लाया, सड़कों पे, चौराहों पे लाया कि आज इस मुल्क का हर आदमी सियासत पे बात करता है। आज इस मुल्क का हर आदमी सियासत को समझता है। मजहर साहब चले गए, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता। उन्होंने कहा कि नौजवान सारे पीटीआई सारे, ये कौन है? ये भी तो नौजवान है। हर मुआशरा तकसीम होता है, हर सोसाइटी में तकसीम होती है। पाकिस्तान में भी नजरियाती तकसीम है। जब जुल्फकार अली भुट्टो जिंदा था तब भी थी, जब वो नहीं है तब भी है, वो रहेगी। वो हम ये नहीं कर सकते कि कोई वक्त आएगा कि सारी की सारी कौम जो है वो जिस तरह भेड़ चाल में इमरान के पीछे लगी हुई थी कोई एक मखलूक, वो सारी की सारी हमारे पीछे लग जाएगी। नहीं लगेगी। हमारी सोच से इख्तलाफ रखने वाले बहुत सारे लोग होंगे जो आइंदा भी रखेंगे, लेकिन बुनियादी चीज़ जो मैं समझता हूं कि आप नौजवानों को समझने की ज़रूरत है, जो मैं वैसे मिलता हूं तो करता हूं, बड़ी तख्त बात होती है लेकिन शायद लोगों को बुरी भी लगती है, लेकिन बुनियादी चीज़ है वो। सियासत इनफरादी फायदे के लिए नहीं की जाती है। सियासत इज्तिमाई मफादात का नाम है कि जब आप सियासत करते हैं तो अगर किसी के ज़हन में यह कि मैं ये करके नौकरी ले लूंगा तो वो सियासत नहीं कर रहा, वो अपने मफादात को हासिल करने के लिए कोई काम कर रहा है। सियासत इज्तिमाई मफादात के लिए अपने तबके में जो मजलूम लोग होते हैं, अपने मुआशरे के मजलूम लोगों के लिए हक की बात करने के लिए और अपने मुल्क के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए की जाती है। जुल्फकार अली भुट्टो को अगर जाती इनफरादी मफाद के लिए सियासत करनी होती तो आज वो जिंदा होता। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को अगर अपने इनफरादी जाती मफादात के लिए सियासत करनी होती तो आज वो जिंदा होती और शायद वजीर आजम भी होती। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी को अपनी सियासी मफादात या अपने जाती मफादात आगे रखने होते तो वो सियासत में ना होता, वो कहीं बैठ के आराम से अपनी जिंदगी गुजारा होता। ये देखें हमारी पार्टी की खासियत क्या है दूसरी जमातों के मुकाबले में। अभी आजिज ने बताया इतने हज़ार कोड़े, जेलें, फांसियां, खुशहोजियां, बहुत सारी चीज़ें हैं। खासियत यह है, इनफरादियत यह है कि कुर्बानियां सबसे ज़्यादा क़यादत ने दी है। बाकी जमातों में लोग देते होंगे, क़यादतों ने नहीं दी। यहां क़यादतों ने आगाज़ किया कुर्बानियों का, जान देने का। और अब भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी में जब मौका आया कि जी उनको अपनी जान का फैसला करना पड़े कि मैं अपनी जान कुर्बान करूं या जान को बचाऊं, लोगों के साथ चली जाऊं या बाहर बैठी रहूं, उन्होंने ये फैसला किया कि मैं लोगों के साथ जाऊं और अगर मेरी जान जाती है तो मैं जान दे दूं। ये आप सबको याद होगा कि मोहतरमा जब पाकिस्तान वापस आ रही थी तो उनका एक इंटरव्यू किया भारतीय चैनल ने, मुझे नाम याद नहीं आ रहा एंकर का, बहुत मशहूर हैं। उन्होंने इंटरव्यू किया और उन्होंने कहा मोहतरमा को कि भाई वहाँ तो तालिबान ये कह रहे हैं कि जब बेनज़ीर भुट्टो यहाँ आएगी तो हम बम धमाकों से उसका इस्तकबाल करेंगे और आपकी तो जान को ख़तरा है, तो आप पाकिस्तान क्यों जा रही हैं? मोहतरमा ने कहा कि अगर किसी कौम को दहशतगर्दी का सामना हो और वो लोग, मेरे मुल्क के लोग, दहशतगर्दों के निशाने पे हों, बम धमाकों का सामना कर रहे हों, तो बतौर लीडर ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनसे आगे खड़े होकर उनका मुकाबला करूं। और वो आई
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वापस आई, जिस कमिटमेंट के साथ आई थी उन्होंने वो साबित किया कि वो दहशतगर्दों के सामने खड़ी हुई। और ये बात भी देखें, ये कोई अगर कहे ना कि मोहतरमा को पता नहीं था, ये बात मानने वाली नहीं है, इसलिए कि मोहतरमा की उम्र भी थी 53 साल। और जब वो आ रही थी वापस 2007 में पहली मर्तबा उन्होंने अपनी वसीयत लिखी। वसीयत कौन लिखता है? जिसे पता होता है कि मैं पता नहीं जिंदा रहूं कि ना रहूं, तो कम से कम मैं कुछ कागज छोड़ जाऊं पीछे ताकि उस पर लोग अमल करें। वसीयत लिखने का मतलब यह था, पहले तो नहीं लिखी ना, इतने साल जिंदा रही, कभी नहीं लिखी। इस वक्त जब आ रही थी वापस तो उन्होंने वसीयत लिखी, सील की और किसी को दे दी। और ये भी आपको बताऊं कि जब पाकिस्तान आ गई, कराची का धमाका हो गया, फिर इलेक्शन की कैंपेन में चल पड़ी, मुख्तलिफ जगहों पे जाती रही। आखिरी मरतबा जब लाड़काना गई, निसार साहब शायद साथ होंगे, उनको पता होगा, आखिरी मरतबा जब लाड़काना गई तो उस कब्रिस्तान में जाकर एक जगह बैठी। ये मेरा मसला है। जाकर वो बैठती हैं, एक जगह जाकर वो बैठती हैं वो, और सबको निकाल देती हैं। काफी देर बैठी रहती हैं, कुरान शरीफ पढ़ती हैं। फिर जब बुलाती हैं सबको, या अल्लाह या रसूल, बेनज़ीर बेकसूर, या अल्लाह या रसूल, बेनज़ीर बेकसूर, या अल्लाह या रसूल, बेनज़ीर बेकसूर, या अल्लाह या रसूल, बेनज़ीर बेकसूर। तो एक सेकंड, सबको बुलाती हैं। अच्छा, सबको बुलाती हैं और कहती हैं कि मुझे यहां दफनाना। यार ये इसलिए बताता हूं कि हमें समझना चाहिए कि पीपल्स पार्टी है क्या। जान मुझे भी अजीज है, आपको भी अजीज है। हम अपनी जान बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। यहां वो वापस आई जान देने के लिए, और इतना यकीन था कि वसीयत भी लिखी, कब्र की जगह भी बताई, सब कुछ कह के गई कि ये करना है। ये यौम तासीस में बातें इसलिए करना जरूरी है कि जो लोग पार्टी में इस वक्त हैं, जो खास तौर पे आप जैसे नौजवान हैं, वो समझें कि ये भाई कोई इमरानी पार्टी नहीं है। ये जमात जिसकी बुनियादों में क़यादत का खून है, और उन्होंने बड़ी जिद्दोजहद की है। ये बात बिल्कुल ठीक लिखी है कि आपने 55 साल है वो जिद्दोजहद और कुर्बानियों की लाजवाब दास्तानें हैं। लेकिन इस लाजवाब दास्तानों में जो सबसे ऊंचा एक कुर्बानी है ना, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की है, बेनज़ीर भुट्टो की है, आसिफ अली ज़रदारी की कुर्बानी है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की कुर्बानी है, बेगम नुसरत भुट्टो की कुर्बानी है। ये ऐसे ही जिंदा नहीं है पार्टी। जितनी मार पीपल्स पार्टी को पड़ी है, इस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ हमारे साथ किया पिछले 55 सालों में, किसी और जमात के साथ होता ना, उसका तो नाम लेने वाला कोई नहीं होता। पीपल्स पार्टी को आज भी आजाद छोड़े तो पूरे मुल्क में फिर जीत जाएंगे। आपसे सिर्फ गुजारिश यह है
कि पीपल्स पार्टी के नजरियात को, पीपल्स पार्टी के कायम होने के मकसद को समझें। मैं इस बात को भी मानने को तैयार हूं कि हमसे बेपनाह गलतियां हुई होंगी, इंसान है, खताकार है। शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो से भी गलतियां हुई होंगी, शेख मोहतरमा से भी गलतियां हुई होंगी, बिलावल साहब से भी हो रही होंगी, आसिफ ज़रदारी से भी हुई होंगी, हमसे भी हो रही होंगी। इस दुनिया में कोई इंसान 100% दुरुस्त हो नहीं सकता। हम गुनहगार लोग हैं, खताकार लोग हैं। लेकिन उन तमाम गलतियों और कोताहियों के बावजूद भी पीपल्स पार्टी की जो बुनियादी असास है वो आज भी कायम है। आज भी अगर किसी मीटिंग में, मैं ये बात आपको दावे से कह सकता हूं, आज भी किसी मीटिंग में अगर 50 आदमी बैठे हों और 45 जो हैं वो कोई वडेरे हों, कोई सरमाएदार हों, कोई जागीरदार हों, और 5 आदमी हम जैसे बैठे हों, बात हमारी मानी जाती है। ये फर्क है। तो भाई नहीं मानेंगे तो मैं क्या कर लूंगा? अगर खुदा ना करे मैं पार्टी छोड़ भी दूंगा, पार्टी को फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे जैसे तो पता नहीं कितने पार्टी में आए और गए, पार्टी को फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन वो एहसास करते हैं अपने कारकुनों, अपने वर्करों का। लेकिन जाहिर है मुल्क में लाखों कारकुन हैं, लाखों वर्कर हैं, लाखों जानिसार हैं। ये तो मुमकिन नहीं है कि हर आदमी को कहीं ना कहीं वो कुछ करें। लेकिन जो बात मैंने पहले कही कि सियासत अगर पीपल्स पार्टी के साथ करनी है तो पीपल्स पार्टी के नज़रिए की बुनियाद पर करें। मैं भी ज़रा इलेक्शन लड़ता हूँ, हल्कों में जाता हूँ, लोग आते जाते हैं। मेरे पास कई दफ़ा लोग आए कि आप नौकरी दिला दें, वोट आपको दे देंगे। मैं हाथ बांधता हूँ, भाई जो नौकरी दिलाता है उसको वोट दे दो, मुझे नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होना चाहिए। हमें सियासी निज़ाम मुस्तहकम करके, हुकूमतों का निज़ाम ठीक करके, इस हुकूमतों के मामलात के अंदर जो बहुत गुंडागर्दियाँ, बदमाशियाँ हैं, उनको निकाल के हम ऐसा माहौल पैदा करें कि लोगों को रोज़गार मिले, हमारी मईशत इतनी अच्छी हो जाए कि लोग नौकरी के पीछे ना भागें, नौकरियाँ लोगों के पीछे भागें। लेकिन ये उस वक्त होगा जब हमारी लीडरशिप को, हमारी पार्टी को जेन्युइनली जमहूरी तरीके से जब हम जीत के आते हैं, हुकूमत भी उस तरह करने दी जाए। यहाँ हुकूमत में आ जाते हैं, 10 मसाइल खड़े हो जाते हैं, साजिशें शुरू हो जाती हैं, चलने नहीं देते। अब वो बात तो सही ना, वो इमरान खान साहब जो बताता है, वो DGI सही कहता है, मुझसे पूछा कि मुल्क का बड़ा मसला क्या है, तो मैंने कहा मईशत। कहता नहीं, अपोजिशन। अब जो आदमी ये समझता हो कि अपोजिशन मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, तो भाई वो अपोजिशन को ठीक करने में लगेगा ना, मईशत को ठीक करने में तो नहीं लगेगा। हमारी लीडरशिप में ये सोच नहीं है कि अपोजिशन को इशू है, कोई सियासी मुखालिफ जमात कोई आपका इशू है। वो ये समझते हैं कि इस मुल्क के इशूज़ कोई और हैं। इस मुल्क का इशू गुर्बत है, बेरोज़गारी है, डिस्क्रिमिनेशन है लोगों के साथ, ज़्यादतियाँ होती हैं लोगों के साथ। अब ये सारी चीज़ें अगर हमें ठीक करनी है ना, तो हमें ज़ाती छोटे छोटे मफादात से निकल कर अपनी लीडरशिप के साथ खड़ा होना होगा। और इस चीज़ से कतई नज़र कि इस सफ़र में मुझे क्या मिलता है, मुझे क्या नहीं मिलता। अगर मेरी लीडरशिप, मेरी पार्टी कामयाब होती है तो मैं ये समझूंगा कि मेरी जो सियासत का मकसद है वो मैंने हासिल कर लिया है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है, अल्लाह ताला ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को बड़ी सलाहियतें दी हैं और अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, उनको मौका मिलेगा तो वो उस मुल्क के अंदर तब्दीली लेकर आने की अहलियत वो रखते हैं और इंशाअल्लाह ताला वो लाएंगे। इसलिए मैं ख़त्म कर रहा हूँ, बस एक सेकंड। इसलिए कि इस वक्त इस मुल्क की सियासत का, मुस्तकबिल की सियासत का जो एक रोशन सितारा वो एक ही है, वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी है। उसकी वजह क्या है? आज भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जिस जगह खड़ा हो जाए, पार्लियामेंट में अगर वो बोलता है तो वो पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। उनको पता होता है कि ये इमरान की तरह चवल नहीं मारेगा, ये जो बात करेगा उसमें कुछ वजन होगा। वजीर खारजा बना अभी 6 महीने हुए ना। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी तौर पर तनाही का शिकार था। 6 महीने के अंदर अंदर दुनिया का कम उम्र तरीन वजीर खारजा पाकिस्तान को सफारती सतह पर कितनी कामयाबियाँ दिलवा रहा है, उसकी मिसाल नहीं मिलती है। शायद भुट्टो साहब के वक्त में हुई होगी, लेकिन उसके बाद ये शाह महमूद जैसे ड्रामेबाज बनते रहे। लेकिन जेन्युइन वजीर खारजा एक है जो हमारा चेयरमैन है और जो वाकई दुनिया में जहाँ जाता है लोग उसकी सुनते हैं। और कभी गौर कीजिएगा एक बात, आप बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जहाँ जहाँ गया
जो इसके साथ मिलता है, वज़ीर ख़ारजा हो, वज़ीर आज़म हो, आप उसके चेहरे पर देखें कि उसको जैसे महसूस हो रहा है कि बड़ी खुशी हो रही है उसको बिलावल साहब से मिलके कि जी मेरी मुलाकात किससे हुई है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पार्टी को भी बेहतर तरीके से चला रहे हैं, लेकिन यकीनी तौर पर मसाइल, मुश्किलात, मसरूफियात बहुत हैं। कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को भी ठीक करें और कर रहे हैं वो, और ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ उसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ये पैगाम सब तक जाना चाहिए, पार्टी के वर्करों तक जाना चाहिए कि हमें अपने ज़ाती चीज़ों से निकलना चाहिए। हम नहीं निकलेंगे, हम पार्टी को नहीं चला सकते। हम ज़ाती चीज़ों में फंसे रहेंगे, हम ज़्यादती करेंगे सैयद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के साथ, सैयद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के साथ हमें उनसे निकलना है। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ये जो हम पड़ गए ना अजीब चक्करों में, हमारे वर्कर भी वडेरे बन गए। हम वर्करों को वर्कर रहना चाहिए, वडेरों को वडेरा रहना दें। तो भाई कोशिश करें कि जो वर्कर हैं, जो वडेरे हैं, सरमाएदार हैं, जागीरदार हैं, वो आपको देखकर आप जैसे बनने की कोशिश करें, और आप उन जैसा बनने की कोशिश तो मत करो ना। हमने इस पार्टी को अपने हाथ में रखना है, अपने हाथ में मुराद वर्करों ने अपने हाथ में रखना है, गरीबों ने, मेहनत कशों ने अपने हाथ में रखना है। हम अगर उस चक्कर और धंधे में पड़ गए ना जिसमें दूसरी पार्टियों के लोग पढ़ते हैं, ये पार्टी हमसे कोई छीन लेगा। अभी तक अल्लाह का शुक्र है बची हुई है, उसकी असबाब है, कुर्बानी है। आप सब भी ओहदों की लड़ाइयों से निकले, स्टेज पे मेरा नाम क्यों नहीं लिया उससे निकले, अखबार में मेरी तस्वीर क्यों नहीं छपी उससे निकले, तकरीर के लिए मुझे क्यों नहीं बुलाया उससे निकले, इसको पहले क्यों बुलाया उसको बाद में क्यों बुलाया इससे निकले, इन सारी चीज़ों से निकले। मुझे हमेशा फ़ख्र होता है इस बात पर जब लोग मुझे ये कहकर बुलाते हैं कि ये पीपल्स पार्टी का कारकुन है। मुझे पार्टी की मेहरबानी है, उनके एहसानात है, मुझ पर मुख्तलिफ ओहदे दिए हैं, मेहरबानी है। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मुझे अगर कल मुझसे ओहदे ले लें, वजारत ले लें, मैं इसी तरह काम करूँगा जिस तरह मैं वजीर बन के कर रहा हूँ, जिस तरह मैं कराची नसर बन के कर रहा हूँ। आखिर में जाते जाते इमरान खान को कुछ थोड़ा सा सलामी कर देगा। देखें, इस वक्त बड़ी ज़रूरत है इस बात की कि हमारी कौम में वो लोग जो इमरान खान के झूठ की वजह से गुमराही का शिकार हैं, उनको हमें समझाना है। मैं हमेशा कहता हूँ, अभी पिछले कई महीनों से कह रहा हूँ कि इमरान खान इस मुल्क का दुश्मन है। इमरान खान इस मुल्क के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है। ये सख्त बातें मैं कभी नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं कन्विंस्ड हूँ, मुझे 100% यकीन है कि वो ये है, इसलिए मैं ये बात करता हूँ। लेकिन जो इमरान के पीछे लोग चल रहे हैं, जो आम लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि वो सब लोग मुल्क के दुश्मन नहीं हैं। वो मुहिब वतन लोग हैं, उनकी अक्सरियत उसमें मुहिब वतन लोगों की है। हमें उन लोगों को समझाने और उस गुमराही से निकालने की काम करना चाहिए। इमरान खान सिवाय झूठ के बोलता कुछ नहीं है। इमरान खान अनाप परस्त और हट धर्म है। वो अपने आप को वजीर आज़म के ओहदे से हटकर कुछ देखना नहीं चाहता है। वो खुद कह चुका है, ये हुकूमत से तो बेहतर है कि इन पे बम मार दो, पाकिस्तान पे बम मार दो। वो कभी कहता है खुदा ना करे पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, कभी कहता है कि हमारे एटमी असासे तबाह हो जाएंगे, कभी कहता है कि इस मुल्क की फौज तबाह हो जाएगी। जिस आदमी की सोच ये हो, उस आदमी से आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। वो हाँ, घड़ी चोर तो है। वैसे ना सिर्फ घड़ी चोर नहीं है, घड़ियाँ चोर है, हीरे का चोर है, पेन का चोर है, ये सारा है ही चोर। और मैंने एक बात कही थी, मैंने वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वहाँ पंजाबी में ना बिशनी का पता नहीं लोगों को। मैंने उनको कहा कि ये बिशनी वजीर आज़म है। आपको तो सबको पता होगा बिशनी क्या होता है। ये बिशनी वजीर आज़म है। अब बिशनी की मायने उर्दू में पंजाबी में क्या होगी मुझे नहीं पता, लेकिन शायद करीबी तरीन जो है ये उठाई गिरा है। उठाई गिरा क्या होता है? वजीर आज़म, ये मैं यकीन से कह सकता हूँ। देखो, वजीर आज़म था, जब निकला तो पीएम हाउस में जो पानी की बोतल पड़ी थी वो भी ले गया। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर वजीर हाउस में जो पेन पड़े थे वो गिने, वो भी कम होंगे, मार्कर भी कम होंगे, गिलास और ये बर्तन भी कम होंगे। ये कुछ लोगों का एक मिजाज होता है। आप कहीं जाए ना, वो होटल में जाएंगे, इतनी शैम्पू की शीशी पड़ी को उठा के जेब में डाल देंगे। किसी कमरे में जाएंगे, पेन पड़ा को उठा के जेब में डाल देंगे, टिश्यू का थोड़ा सा पेपर पड़ा को उठा के जेब में डाल देंगे। ये उठाई गिरी होते हैं।
जो चीज़ नज़र आ जाए आँख इधर उठा लो। इसने भी वो सारी घड़ियाँ इसी तरह उठा ली, लेकिन पता नहीं चला कि पकड़ा जाएगा। और अभी तो जो खबरें हैं कि गोगी और पीपी से लड़ाई यही है कि तुमने मुझे अच्छा चूना लगाया, 2 अरब रुपए की घड़ियाँ थी, मुझे 5 करोड़ थमा दिए, बाकी तुम खा गए सारे। तो ये जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर, इनकी सबकी लड़ाई हो रही है इसमें। ये इमरान खान इस मुल्क के लिए नासूर है, ये नऊसत है, और नऊसत इस मुल्क के हर इदारे पर बरसने की कोशिश कर रही है। इसको इसके दायरे में लाना ज़रूरी है, और मेरा ये यकीन है इसका डाउनफॉल हो गया है। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक बदतरीन ख्वाब है, इसका मुस्तकबिल तारीख है। इमरान अब पाकिस्तान की सियासत में कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें इससे सीखना चाहिए कि एक आदमी ने इस मुल्क को कितना नुकसान पहुंचाया है, इस मुल्क की मईशत, इस मुल्क के इदारों को कितना नुकसान पहुंचाया है, इस मुल्क के मुआशरे को कितना नुकसान पहुंचाया है। आप तमाम नौजवानों में से कभी कोई ये नहीं कहेगा कि पीपल्स पार्टी के किसी लीडर ने यह कहा हो कि मुखालिफ अगर नून लीग वाला हो कोई हो तो उसको जाके गालियां दो, उसके माँ पे नहीं करो, कभी नहीं कहते। हमारे मुंह से अगर गलत लफ्ज निकल जाए तो हमारी लीडरशिप तो डांटती है, मैं बुलाती है, ये क्या तुमने तमाशा लगाया भाई, कान पकड़वाती है। इमदाद पताफी की स्टोरी याद है ना, थोड़ी सी बात की थी असेंबली में, ऐसी खिंचाई उसकी कि ऐसी खिंचाई की अगले दिन दुपट्टा लेके गया, तू मेरी बहन है, मुझसे गलती होगी, माफ कर। इमरान जो था वो शाबाशियां देता, उनको जो गालियां देते हैं, ये फर्क है। हमारी क़यादत सियासी क़यादत है, वो जो है वो नशे की क़यादत है। बहुत बहुत शुक्रिया।